सभी लोगों से जय जयन जयतांतरण नमिता जी, रागनी दीदी, अदिति अदिति दीदी तो नहीं दिख रहे, रिदम की नाम से अनु दीदी, कीर्ति दीदी, सभी लोग जो लोग जैसे जयतांतरण। आप लोग कमेंट नीचे चले जाते हैं, आप ये ना समझे हम आपके नाम नहीं बोल पाते। रागनी दीदी, नवनीता जी, ब्रजवाला बुआ जी, अनु दीदी, जिन लोगों को कमेंट दिख रहा है उनके नाम हम ले लेते हैं लास्ट में। अलका दीदी जयतांतरण, चैतान मणि बुआ, चैतान पुष्पलता बुआ जी, चैतांतरण सारिका जी, चैतांतरण उषा जी, बीच में ऑटोमेटिक कमेंट गायब हो जाते हैं। अभी आ रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद अपने आप ही गायब हो जाएंगे। चैतांतरण अंशुमा दीदी, चैतान ब्रजवाला बुआ जी, अदिति दीदी, चैतांतरण आप। चलिए, जितने लोगों ने कमेंट किया था सबको अपन ने चैतांतरण सुरेखा दीदी, साल हीरो जय नमोस्तु तत्कं चनन्दे आनन्दिमं शेनिनन्द परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारणि तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परनो दीपो गुरु को धर को साक्षी को बारंबार नमस्कार। हर के धोव शमो शरण उत्पन्न जयवन अर्घ ध्रुव समो 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 शरण उत्पन्न जयवंतु। वचः शत्रुव संत तारण त्रिमंडलाचार्य जी महाराज की जय। देखो भैया, अपना विषय चल रहा भक्ति, और भक्ति हमेशा पवित्र हृदय में वास करती है। जहाँ स्वार्थ ना हो, काम ना हो, अहंकार ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, मायाचारी ना हो, वहीं शुद्ध भक्ति हो सकती है। शुद्ध भक्ति मतलब मायाचारी से मुक्ति। सीधी बात है, जब तक कर्म है, कसाय है, राग है, द्वेष है, इन सब की प्रकृतियों का तीव्र आसक्ति रूप परिणाम है। गुरु महाराज ने जिनको उपशम करने के लिए कहा ना, यदि अपने अंदर में संसार की रुचि है, राग भाव की रुचि है, क्रोध काम भाव की रुचि है, मोह भाव की रुचि है, अपने को यदि संसार की रुचि है, तो संसार की रुचि जिन्हें है उन्हें भक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ भक्ति चल करना है पर्याय की नहीं, परिणामों की नहीं। यहाँ भक्ति करना है अपने दर्शन ज्ञान में प्राप्त की। यहाँ भक्ति ज्ञान में भक्ति है भैया, ज्ञान में भक्ति, आत्मा की ज्ञान में भक्ति का उपदेश दे रहा है अच्छा तरह से। यहाँ भक्ति अपने परम पद की है, यहाँ भक्ति अपने अंतरात्म स्वभाव की है, यहाँ सम्यक से उत्पन्न होने वाली भक्ति है।
तो सम्यक जिनके हृदय में वास कर रहा है, संवेग, निर्वेद, निंदा, गरिया, उपशम, ये गुण जिनके अंदर में निवास कर रहे हैं, उनके अंदर में होने वाला जो आह्लाद है उसका नाम भक्ति है। आह्लाद, काय का आह्लाद भैया? अपने दर्शन का आह्लाद, अपने ज्ञान का आह्लाद, अपने चारित्र का आह्लाद, अपने तप का आह्लाद, अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का आह्लाद, अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन की निर्मलता को प्रकट करने का आह्लाद, शुद्ध दर्शन, सम्यक दर्शन की निर्मलता का आह्लाद, शुद्ध स्वभाव का आह्लाद, शुद्ध सम्यक की भक्ति, या हो मैं तो शुद्धात्मा हो, मिथ्यात्व आदि राग आदि दोषों को छोड़ने का उत्साह, इन सबको छोड़ के बार बार अपने अंतरात्मा की भक्ति, बार बार अपने स्वभाव की भक्ति कि मैं आत्मा परमात्मा, ज्ञान में शुद्ध आत्मा, परम सुधा स्वभाव में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसी भक्ति भैया। भक्ति अपने शुद्ध स्वभाव, शुद्धता की भक्ति भैया, निश्चलता की भक्ति, निराकुलता की भक्ति, निश्चिंतता की भक्ति, निष्काम होने की भक्ति भैया, निश्चल्य होने की भक्ति। भक्ति अंतरात्मा का, अंतर स्वभाव का ये सहज जीव के अंतर की परिणति है भैया। जो जीवात्मा निर्दोष है, जो जीवात्मा का मन निर्दोष है, जिस जीवात्मा की अंतरात्मा पवित्र है, जो जीव कसायों का उपशम करके आया है, जिसने कसायों की सत्ता को परास्त कर दिया, जिसने मिथ्यात्व की कर्म प्रवृत्तियों को परास्त कर दिया अर्थात उपशमित कर दिया, उनको अपने उदय में आने ही नहीं दे रहा। जो अपने आत्मा के बल से, जो अपनी आत्मा की रुचि से अपने स्वभाव में चरण कर रहा है, स्वस्वरूप में चरण कर रहा है, जिसमें अपना निश्चय आचरण का बल प्रकट कर लिया, जिसने निश्चय अपनी अंतरात्मा के श्रद्धान का बल उजागर कर लिया, प्रकट कर लिया, उसके अंतर में भक्ति होती हुई है। दर्शन की भक्ति, ज्ञान की भक्ति, चारित्र की भक्ति, ऐसी अंतरात्मा में अपनी अंतरात्मा के प्रति समर्पण होता है, बिच्छापन होता है। देखो भैया, अपने स्वभाव में समर्पित कौन हो सकता है ये बता? जो स्वार्थ लेके ना आया हो भैया। किसी के प्रति समर्पण कौन कर सकता है जिसे अपना स्वार्थ ना हो? यदि जिसे अपना स्वार्थ होगा ना, उसे अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होने के कारण वो सामने वाले के ऊपर समर्पण नहीं कर पाएगा, और यदि उस सामने वाले को समर्पण भी करेगा तो वो उससे स्वार्थ लेके समर्पण करेगा कि भैया मैं अपना समर्पण कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे इतना मजा आना चाहिए, मुझे इतना अच्छा लगना चाहिए, मुझे ये वस्तु मिलना चाहिए, मुझे इस काम से ऐसा होना चाहिए। वहाँ एक स्वार्थ लेके जाओगे, एक अपेक्षा लेके जाओगे तो भक्ति नहीं कहलाएगी, वो भक्ति नहीं कहलाएगी, वहाँ भक्ति हो ही नहीं पाएगी। फिर भैया फिर क्या करना है भैया? अरे गुरु महाराज कह रहे हैं सब कर्मों को उपशम करके जाओ। स्वभावती करने जा रहे हो ना तो स्नान करके जाओ, उपशम के जल में स्नान करके जाओ, कसायों को जीर्ण शीर्ण करके जाओ, राग देश को जीर्ण शीर्ण करके जाओ, शुभ अशुभ भाव को जीर्ण शीर्ण करके जाओ, कर्तत्व भोक्तत्व की भावनाओं को जीर्ण शीर्ण करके जाओ, पाप परिग्रह के भाव को जीर्ण शीर्ण करके जाओ। यदि शुद्धात्मा की भक्ति करने जा रहे हो तो बिल्कुल निशंक और निश्चल होके जाओ, निर्भय होके जाओ, सब अज्ञानता और को ज्ञान को सबको उपशमित करके जाओ, कोई भी विकारी परिणाम चित्त में ना रहे, और फिर दर्शन ज्ञान की भक्ति करो तो फिर देखो भक्ति में कैसी आत्मा झूमती है, कैसे आनंद में आत्मा झूमती है, कैसे उल्लास में आत्मा झूमती है, कैसी अंतर आत्मा की जय जयकार की मस्ती लगती है, कैसे अंतर आत्मा का रोमांच आता है, कैसा रोम रोम खिलता है, कैसी आत्मा का रोम रोम रोया रोया खिलता है। ऐसी भक्ति करने गया आप भैया, ऐसी निश्चल, ऐसी निशंक, ऐसी अपनी ध्रुव चेतन आत्मा की भक्ति करने जाओ। भक्ति करो चेतन आत्मा, भक्ति करो। किसकी भक्ति करें भैया? ये देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, मिला हुई गाथा से की कह रहे हैं सारे मोह को छीण कर दो, मिथ्या दर्शन का उपशम कर दो भैया, मिथ्या दर्शन ज्ञान का, मिथ्या चारित्र का सबका उपशम कर दो, और चारों गति में परिभ्रमण का उपशम कर दो। और भैया एक काम करो, क्या करो भैया? चलो 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 कहाँ चलते हैं भक्ति करने के लिए? किसकी भक्ति करने चलते हैं? पहले भक्ति करते हैं ना, पहले किसकी?
ये लगे भक्ति करते हैं अपन दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की और अपने शुद्ध स्वभाव की। शुद्ध स्वभाव की भक्ति करने चलते हैं, जहाँ शुद्ध स्वभाव की भक्ति में ना मन है, ना वचन है, ना काया है, ना इंद्रिय है, कुछ भी नहीं है, अपना शाश्वत शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध ही शुद्ध स्वभाव, शुद्ध ही शुद्ध चेतन भगवान आत्मा। अपना परम परमात्मा है, प्रेम से भर के, अंतरात्मा के सहकार से भर के अंतरात्मा की भक्ति करने चलता है। सुप्रिया दीदी, जिस दिन ऐसी भक्ति समझ लोगे उस दिन सल शंका और मन से भय खत्म हो जाएगा। उस दिन दिमाग से सारे भूत खत्म हो जाएंगे। एक ही दिखाई देगा कि हाँ मेरा मेरा परम परमात्मा, मेरा परम स्वरूप, मेरी वीतराग शक्ति मेरे अंतर में है और बस मैं इसके आनंद में डूबा हुआ। ऐसे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का आनंद दिखाई देगा कि मैं तो तीनों लोगों का नाथ हूँ, विश्व में शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप हूँ। घर गृहस्थी पुत्र परिवार ये सब दिखाई नहीं देते, सबके साथ रहना होता है, लेकिन प्रेम, वात्सल, रुचि, आनंद, बहुमान सब अपने अंतरात्मा का होता है, सब अपने स्वभाव का होता है। शरीर से भिन्न आत्मा, शरीर से भिन्न अपना अंतरात्मा प्रकाश में नजर आता नहीं। भक्ति अपने शुद्ध स्वभाव की भक्ति, अपने आनंद की भक्ति, अपने परम आनंद की भक्ति, अपने चैतन्य स्वरूप की भक्ति रही। भक्ति में डूब जाओ रे ओ प्यारे आत्म, भक्ति में डूब जाओ, निज आनंद में परमात्मा की भक्ति में डूब जाओ। परिपूर्ण आत्मा अपना त्रिकाली स्वभाव है, इसके आनंद की भक्ति में डूबो। गुरु महाराज कितने अच्छे समझा रहे हैं, कितने अच्छे समझा रहे हैं। देखो बेटा, कसाय कर रहे हो, इसकी कसाय करोगे ना, यदि कसाय परिणाम उदय में रहेंगे ना, तुम्हारे मन में किसी के प्रति राग देश रहेगा ना, तो कह लगे तुम अपनी आत्मा पर समर्पण नहीं कर पाओगे। देखो ये राग देश मालूम है, तुम किसी से ईर्ष्या करोगे ना, तो कह लगे तुम ही तुम्हारी आत्मा से दूर हो जाओगे। देखो गुरु महाराज कितने से समझा रहे हैं, यदि तुम राग देश करोगे, यदि तुम ईर्ष्या करोगे, यदि तुम किसी से मोह और अपनत्व की भावना रखोगे, तुम किसी से भी तीव्र राग करोगे, परयाय से, परभाव से, घर पुत्र परिवार में उलझोगे, या किसी से द्वेष करोगे, तो घर में कोई चिंता बनी रहेगी, या तुम्हें शरीर की चिंता बनी रहेगी, तो कहने लगे तुम्हें राग देश का उदय रहेगा। और राग देश कसाय का उदय रहेगा ना, तुम्हारी परिणति में, तुम्हारे चित्त में चिंताओं का उदय रहेगा ना, तुम्हारे चित्त में देह की सल रहेगी ना, तुम्हारे चित्त में क्या बोलते अज्ञानता का निवास रहेगा ना, मोह माया से एकत्र रहेगा ना, शरीर से एकत्र रहेगा, मिथ्यात्व की भावना रहेगी ना। ये मिथ्यात्व की भावना रहेगी तो उपशम नहीं होगा, अगर उपशम नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। उपशम करो अज्ञानता का, कसाय का, मिथ्या परिणति का, राग देश की भावना का, कसायों का उपशम होगा तो भक्ति तो फिर दिन दुगुनी रात चौगुनी और हर घड़ी अनंत गुनी होगी। भैया देखो भैया, मान जाओ ना, जब तक उपशम नहीं होगा, परिणति विशुद्ध नहीं होगी, तब तक अंतरात्मा के लिए समर्पण नहीं हो पाओगे। हमें लगता है कि हाँ हम तो आत्मा का चिंतन भी कर रहे हैं और मन में कसाई भी चल रही है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो हमें लगता है कि भाई शरीर की सेवा भी हो जाएगी, शरीर की चिंता भी कर ले और भैया आत्मा की आनंद भी ले लें। बेटा दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएंगे, या तो शरीर में अनुरक्ति होगी, या तो कसाय में अनुरक्ति होगी, या तो देश परिणाम ही चलेंगे, या तो आत्मा की भक्ति होगी। दोनों में से एक काम नहीं होंगे। जिस समय उपशम होगा, कसाय शांत होंगी, उपशमित होंगी, उस समय परमात्मा का आनंद चल के गया था। और यदि कसाय भड़क गई, देश परिणति रही, सल बनी रहेगी, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, अपराध क्यों हो रहा है हमारे साथ, अज्ञानता क्यों हो रही, यदि चिंता बनी रही तो आत्मा की भक्ति नहीं होगी, समर्पण खत्म हो जाएगा। और आत्मा का समर्पण खत्म हो जाएगा, दर्शन ज्ञान का समर्पण खत्म हो जाएगा, तो मोक्ष मार्ग बाधित हो जाएगा। सम्यक्त पे ढक जाएगा, सम्यक्त पे आवरण आ जाएगा, सम्यक्त का शुद्ध प्रकाश तुम्हारे ज्ञान से ढक जाएगा, और ज्ञान से सम्यक्त का शुद्ध प्रकाश ढक जाएगा, तो भैया क्या होगा, तुम वापस मिथ्या परिणामों में, कर्म कसाय में, पाप में, पुण्य में, मन के सुख दुख में, चिंताओं में, आकुलताओं में रत हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारा अंतरात्मा का बहुमान नहीं मिलेगा, तुम्हें अंतरात्मा की प्रसन्नता नहीं मिलेगी, तुम्हें मुक्ति श्री वधु का मिलन नहीं मिलेगा भैया, तुम्हें अंतरात्मा की जय जयकार नहीं मिलेगी, अंतरात्मा का आनंद नहीं मिलेगा। चिंताओं में रत हो जाओगे, शल्य में रत हो जाओगे, कांक्षाओं में रत हो जाओगे, नहीं तुम्हें अंतरात्मा का आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा अपनी चैतन्यता का। यदि अपनी आत्म का सुख चाहिए, अपनी चैतन्यता का सुख चाहिए,
अपने अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद चाहिए, अपने सच्चे सुख का वेदन चाहिए, तो भैया मन से कसाय, चिंता, सल, फिकार, टेंशन सबको आग लगाओ और उपशम कर दो सब परिणतियों को। और जय जयकार लगाओ कि मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं पूर्ण वीतराग चतुष्टय में आत्मा, मैं तो ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसी अंतर आत्मा की जय जयकार लगाते हुए, ऐसी अंतर आत्मा की शुद्धि का जो जीव आत्मा है, जो जयवंत स्वरूप भगवान आत्मा है, जो त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा है, उसकी जय जयकार लगाते हुए, अपने आत्म स्वभाव की जय जयकार लगाते हुए, अपने शुद्धात्म तत्व की जय जयकार लगाते हुए पहले समस्त चिंताओं को करो उपशमित, समस्त चिंताओं को हटाओ अपने मन से और भैया आत्मा की भक्ति में लीन हो जाओ। देखो भक्ति गुण क्या है? भक्ति दर्शन ज्ञानम, दर्शन ज्ञान की भक्ति, भक्ति गुण। मेरा ज्ञान दर्शन में स्वभाव की भक्ति भक्ति है, अपने दोनों प्रकार के चारित्र की भक्ति भक्ति है, सम्यक्ता चरण, स्वरूपाचरण, चारित्र की भक्ति भक्ति है। अरे तप की भक्ति भक्ति है, अरे सम्मतम शुद्ध भक्ति हो, अरे शुद्ध सम्यक्त का उदय हो जाना ही सच्ची भक्ति है। ये शुद्ध सम्यक्ता भक्ति गुण कहता है क्या? दर्शन की भक्ति, ज्ञान की भक्ति, चारित्र की भक्ति, तप की भक्ति, भक्ति भक्ति, आनंद ही आनंद, भक्ति अनंत ज्ञानम, अनंत ज्ञान में आत्मा की भक्ति। बता कौन कर सकता है अपने अनंत ज्ञान में आत्मा की भक्ति? जिसे अचेतन देह से एकत्र तोड़ना हो वो ही कर सकता है, या तोड़ना नहीं, जिसका इस अचेतन देह से एकत्र टूट गया, जिसका संसार भाव से एकत्र टूट गया, जिसका कुज्ञान भाव से एकत्र टूट गया, वो परिणति, वो भाव अपने स्वभाव की भक्ति में रम जाएगा। जिसे शल्य चिंताएं नहीं हो वो भक्ति में रम जाएगा भाई। शल्य हो, जिसे चिंताएं हो, जिसे आकुलता हो, वो भक्ति में नहीं रम पाएगा। ना जहाँ रहे शल्य, ना रहे कोई चिंता, ना रहे कोई आकुलता, ना रहे कोई भय, वही भक्ति कर सकता है भाई। जिसे हो शल्य, जिसे हो चिंता, जिसे हो भय, वो भक्ति नहीं कर सकता। एक काम हो सकता है, या तो भक्ति होगी या तो चिंता होगी, एक ही काम हो पाएगा भैया, या तो भक्ति होगी या तो चिंता होगी। चिंता है तो भक्ति नहीं है, और भक्ति है तो चिंता नहीं है। या तो आनंद है तो भैया कोई दुख नहीं है, कोई कलेश नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, और को थोड़ा भी दुख है कि भैया ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये हमारा शरीर में क्या हो रहा है, या हमारे घर में क्या हो रहा है, या हमारी दुकान में क्या हो रहा है, या समाज में क्या हो रहा है, थोड़ा भी थोड़ी सी भी चिंता शल्य है तो शल्य जहाँ होगी वहाँ आनंद नहीं होगा। दो चीज एक साथ नहीं हो सकती, या तो शल्य हो या आनंद ले लो, या तो शरीर का पोषण कर लो, या तो आत्मा को देख लो भाई, या तो घर चला लो या फिर आत्मा चला लो, या तो फिर नोट गिन लो या तो फिर आत्मा को गिन लो भैया, आत्मा के गुण देख लो भैया। एक काम करो भैया, लेकिन हमें तो घर में रहना पड़ता है। अरे दादा कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे मन में निराकुलता नहीं है ना, मन निराकुल होना, निश्चिंत होकर आते हो। निर्वेद गुण में गुरु महाराज ने क्या कहा था? निर्वेद निशल्यो निर्द्वंद। सबसे पहले निश्चल होके आओ, निर्द्वंद होके आओ तो मोक्ष मार्ग चलेगा भाई। शल्य रख के आओगे, द्वंद रख के आओगे, लोभ लेके आओगे, स्वार्थ लेके आओगे, तो मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा भाई? तुम मोक्ष मार्ग में आए हो ना, संसार का पूरा रक्ष छोड़ के आओ। इसलिए सम्यक गुण में कहा था वैरागी होके आओ, उपशम गुण में कहा था संसार शरीर और भोग से रहित होके आओ, विरक्त होके आओ भाई। संवेग में कहा था आत्मा के प्रति वेग लेके आओ, वैरागी होके आओ, विरक्त होके आओ। निर्वेद में कहा था कि तुम निश्चल निर्द्वंद होके आओ, क्या बोलते हैं उसके बाद क्या था? निंदा में कहा था भैया सब अज्ञान को ज्ञान को निंदा करके और सबकी निंदा कर दो, सब गरिया कर दो, गुरु महाराज के सामने समर्पण हो जाओ। लेकिन उपशम में एक ही बात कही थी भैया, अब कुछ नहीं चलेगा, अब कोई विकल्प नहीं चलेगा, निर्विकल्प हो जाओ, कोई मलिनता नहीं चलेगी, अब कोई मल नहीं रहेगा, सब छह उपशम भैया। शांत कर दो सभी का शांत, सबका समन कर दो, सबकी परिणति का नाश कर दो, सब में भाव को नष्ट कर दो। और भक्ति में तो कह रहे हैं भैया लीन हो जाओ, डूब जाओ, समा जाओ। ये अपना परमात्मा परम पवित्र है बस, अपना परमात्मा पूर्ण है बस, अपना परमात्मा परम प्रकाश में है बस, अपने परमात्मा के अलावा कहीं कुछ नहीं, अपने परम स्वभाव के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं। ऐसे पने को, ऐसे अपनी परम सत्ता को जानो भैया। ए भगवात्मा, ये तारण स्वामी का मार्ग है, अंतर की भक्ति का मार्ग है, चैतन्य के आनंद में डूबने का मार्ग है,
ये निराकार परम ब्रह्म में 3 लोक के नाथ होने का मार्ग है, वीतराग शक्ति को उपलब्ध करने का मार्ग, काली भगवान परमात्मा बनने का मार्ग है। ये तो ज्ञान विज्ञान की शक्ति है भगवान, ये तो ज्ञान विज्ञान की शक्ति है, ये तो इंद्रिय आत्मा में रमने का मार्ग है। इस मार्ग में जो लग गया, इस मार्ग को जिसने जान लिया वो 3 लोकों का नाथ हो गया चेतनात्मा। और जिसने शुद्ध सम्यक की ये उपसम गुण भक्ति गुण में अवगान कर लिया, समझ लो वो पहुंचा हुआ ज्ञानी हो सकता है, विशेष ज्ञानी। क्योंकि ज्ञान की इतनी विशेष निर्मलता, इतना गहरा आत्मा के प्रति समर्पण, भैया ये समझ लो कि गहरा आत्मज्ञानी साधक है, बहुत गहरे में गया, इतने गहरे में गया है जहाँ उसको कर्म कसायों का कोई अस्तित्व नहीं बचा। वो इतने गहरे में अपने अंतर आत्मा में उतरा है, इतने गहरे ज्ञान आनंद में उतरा है, इतने गहरे आत्मा के श्रद्धान में और ज्ञान में इतने गहरे में उतरा है कि जिसके बाद उसे कोई शल्य चिंता नहीं। आज सुबह की चर्चा सुनी थी, क्या गजब की बात थी भैया, कि अपने सदगुरु की करुणा का जैसे बोध होता है, अपने गुरु की करुणा देख के जिसके नैन भर आते हैं, गुरु की अनुकंपा देख के, गुरु का भाव देख के जैसे अंतरात्मा का बहुत आ जाता है कि भावना शुद्धात्मा, कि शुद्धात्मा की भावना भाव का भ्रमण मिटा देगी। जो गुरु की इन वाणी को सुन के, गुरु के इन वचनों को सुन के जो रोम रोम से हर्षित हो जाता है कि अरे कसायों का उपशम करके, अरे विकार भाव का उपशम करके भैया सदगुरु मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं, निर्माण की ओर ले जा रहे हैं, शरीर के बंधनों से छुड़ा रहे हैं, राग देश के बंधनों से छुड़ा रहा है, संसार के बंधनों से छुड़ा रहा है। जिसकी आत्मा ऐसी गदगद हो जाती है, जिसकी आत्मा ऐसी आनंद से भर जाती है, उसे गुरु के प्रति भक्ति आती है। यहाँ गुरु मायने नहीं लिखा, लेकिन पहले भक्ति गुरु के प्रति भी आती है, गुरु के प्रति भी जय जयकार मस्ती है, गुरु के ज्ञान के प्रति भी आनंद आता है, उनके प्रति भी रोमांच होता है, और फिर गुरु का जो बहुमान आता है, रोमांच आता है कि ये गुरु के प्रति ये समझो ये उसमें गरिया में चला जाएगा। उस समय भक्ति बहुमान गुरु के प्रति समर्पण होता है, फिर अंतर जाता है वो जीव, कसायों को उपशम करके फिर दर्शन ज्ञान की भक्ति करता है, फिर शुद्ध भक्ति होती है अंतर ज्ञान की, फिर आत्मा की भक्ति होती है, और ये भक्ति निर्माण का कारण बनती है। देखो लिखा है गुरु महाराज ने, देखो भक्ति अनंत ज्ञानम, अपने अनंत ज्ञान की भक्ति, मल रही हो शुद्ध सम्यक दर्शन की भक्ति, मल रही हो दर्शन में शुद्ध है ना, अपना शुद्ध दर्शन की भक्ति भैया, भक्ति शुद्ध सहावम भैया, शुद्ध उसकी दृष्टि कैसी रहती है, शुद्ध सम्यक में की भक्ति की, शुद्ध सम्यक स्वदृष्टि, उसकी दृष्टि हमेशा शुद्ध सम्यक की भक्ति में लीन रहती है। दृष्टि पर पदार्थ को देखती नहीं है, दृष्टि पर्याय को देखती नहीं है। ज्ञान में आत्मा की भक्ति, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसी शुद्ध भक्ति मिथ्या दोष से रहे, भक्ति पुण्य लहंती निर्माण, ये भक्ति निर्माण को प्रदान करती है। इस भक्ति गुण में आचरण करने वाला जीव मुक्ति का अनुभव करता है, निर्वाण का अनुभव करता है। यह जो अंतर से खाली हो गया ना, जैसे अंतर में कोई सल नहीं, जिसे अंतर में कोई भय नहीं, जिसे अंतर में कोई चिंता नहीं, जो अपने अंतर में हृदय सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, जो अपने हृदय में अपने अंतर आत्मा में सम्यक्त को जानता है, सम्यक्त को देखता है, सम्यक्त का अनुभव करता है, भैया वो इस संसार के भाव भ्रमण की यात्रा से मुक्त हो पाता है। और नहीं तो भैया संसार असार, संसार असार है, अनंत है, अनंत अनंत संसार है, और अनंत अनंत संसार में अनंत अनंत जीव डूबे हुए हैं। और भैया जो भी इस संसार में डूबे हुए हैं वो जीव बेचारे जानते नहीं है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शुद्धात्मा, आनंद क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, निर्वाण क्या होता है। वो तो बेचारा ने सुना है सिर्फ कि ये मोक्ष होता है, तीर्थंकर होते हैं और आत्मा होती है, मोक्ष जाती है, कौन जाता है पता ही नहीं, हम जाते हैं पता ही नहीं, हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे पता नहीं। आत्मा भगवान बन सकता है लेकिन कैसे बनता है पता ही नहीं। ना वो सच्चे श्रद्धान को जानते, ना वो सच्चे ज्ञान को जानते, ना वो आत्मा के आनंद को जानते, वो तो जानते हैं क्रियाकांड आडंबर, मंदिर जाओ सर फोड़ो और हो गई पूजा, 2-4 स्तुति पढ़ लो, 2-4 आरती पढ़ लो, 2-4 क्या बोलते हैं भजन पढ़ लो कि ना हो गई पूजा। ये तो पापियों का जो धर्म है, ये तो पुण्य आत्मा भी नहीं है, ये पापी है। वे मंदिर जा रहे हैं पापी, हाँ महापापी हैं, क्योंकि इनके पास पाप का बाप मिथ्यात बैठा है ना, जिनके पास पाप का बाप मिथ्यात बैठा है, जो पूजा क्रियाकांड आडंबर में धर्म मानते हैं, वो तो भैया निरूपांति सोहामी जिन्हें धर्म दिख रहा है, उनके पास तो पाप का बाप मिथ्यात बैठा है। और जिनके पास मिथ्यात बैठा है
उनकी मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती भाई। उनका मोक्ष मार्ग कभी चलना ही नहीं। मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग तो उनका चलना है जिनका मिथ्यात्व से कोई संबंध नहीं। पाप हो जीवन में तो भी चल जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व होंगे तो नहीं चलेगा भाई। पाप की रुचि नहीं चलेगी, पाप का अभिप्राय नहीं चलेगा, पाप रूप कर्म का उदय होगा तो चल जाएगा, लेकिन पाप की रुचि नहीं चलेगी, पाप का अभिप्राय नहीं चलेगा और पाप की आसक्ति नहीं चलेगी। चलेगा तो यहाँ ध्रुव तत्व का लक्ष्य, आत्म तत्व का श्रद्धान, ज्ञायक तत्व की रुचि, पुण्य पाप प्रक्षालिता करना है, आत्मा की भक्ति। सम्यक दर्शन चाहिए, शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक तो शुद्धम हृदय ममस्तम, हृदय में विराजमान शुद्ध सम्यक तो देखना है भैया, देखना ये 8 गुण देख लो, ये 8 गुण है तो शुद्ध सम्यक है। ये कौन कौन से 8? संवेग है, संसार से वैराग और अपने अर्थ को उत्पन्न करने के लिए अपने अंतर वेग है, अपनी अंतरात्मा का वेग है। निर्वेद है, समस्त कर्म कालिमाओं से निशंक, निर्द्वंद, निश्चल, कोई चिंता नहीं। अपन तो ज्ञायक आत्मा है, मस्त ठस्से से बैठे हुए हैं, हम तो भगवान आत्मा है, हमारा 3 लोक में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये निंदा है, जो कर्म कसाय हो रही है, गलती हो रही है, अपराध हो रहा है, भैया निंदा, भैया अपने दोषों की निंदा, बिल्कुल कोई अहंकार नहीं, अपने दोषों की निंदा भैया। गरिया है, अपने गुरु के प्रति सच्चा समर्पण कि गुरुदेव जो अपराध हुए, शुभ अशुभ भाव में जो लगा रहा, क्षमा, मेरी आत्मा से अपराध वाला अलग कर। अंतर से भावना है क्या भैया, क्या उपशम की, कसाय आदि का उपशम करते हो, बिल्कुल निश्चिंत, तो पहले होगा तो निर्वेद में बिल्कुल कोई कर्म नहीं, बिल्कुल स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान उपयोग, स्फटिक मणि जैसा, ना कोई कसल, ना कोई कसाय, ना कोई चिंता, ना कोई आकुलता, कसाय का उपशम, ज्ञान का उपशम, पुण्य पाप का उपशम, सब कर्म प्रकृति का उपशम, एक समता भाव का रस, साक्षी भाव का रस, ज्ञायक भाव का रस। जब इतना होगा तब भक्ति होगी भैया, अब होगी भक्ति। अब जो भक्ति होगी वो अंतर में डुबा देगी, अब जो भक्ति होगी वो परम आनंद की ओर ले जाएगी, अब जो भक्ति होगी वो दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता का कारण बनेगी, अब जो भक्ति होगी वो केवल ज्ञान आदि गुणों को प्रकट कर देगी, अब जो भक्ति होगी वो अनंत चतुष्टय में आत्मा को उजागर कर देगी, प्रत्यक्ष कर देगी भैया, रोम रोम से उलसा देगी आत्मा, आनंद से भर देगी आत्मा को भैया। ये जो आनंद से भरने वाली भक्ति है ना, अंतरात्मा से होने वाली भक्ति, यही निर्वाण का कारण है, यही मुक्ति का कारण है भैया। इसी से मुक्ति होगी, इसी से कल्याण होगा, और नहीं तो तुम अनंत काल तक भटकते रहोगे आत्मा इस संसार में। चेतनात्मा उठ जाओ रे। कौन बताता है ऐसी भक्ति? सदगुरु बताते हैं, कहते हैं कि अंतर की इस भक्ति में लीन हो जाओ, स्वभाव की इस भक्ति में लीन हो जाओ, तो सारे विभाव भाव अपने आप खत्म हो जाएंगे, सारी अज्ञानता अपने आप मिट जाएगी, सारा मोह आवरण अपने आप समाप्त हो जाएगा। तुम तो शुद्ध आत्मा की इस भक्ति में लग जाओ, शुद्ध चैतन्य की भक्ति में डूब जाओ कि मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य में परमात्मा, मुझ में मेरा ही अनंत चतुष्टय में स्वभाव वर्त रहा है। भक्ति 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 भक्ति, शुद्ध ज्ञान की, शुद्ध धन की, शुद्ध दर्शन की, शुद्ध आचरण की, शुद्ध विशुद्ध अपने केवल ज्ञान में चतुष्टय स्वभाव की भक्ति हुई। आत्म भक्ति ही भक्ति है, ज्ञान भक्ति भक्ति है, दर्शन की भक्ति भक्ति है, सहज ज्ञान में आत्मा की भक्ति भक्ति है। सच्ची भक्ति तो आत्मा की भैया, और नहीं तो भैया संसार असार। अरे भावना तो भाव भैया कि कब तक हम भव भ्रमण करते रहेंगे, कब तक हम कसाय में जलते रहेंगे, कब तक हम क्रोध मान माया में रुलते रहेंगे, कब तक हम शरीर संयोगों में रुलते रहेंगे, कब तक हम पाप विषय कसाय में झुलसते रहेंगे। हे प्रभु, ऐसी भक्ति का दान दो कि भव भ्रमण मिट जाए जल्दी, शीघ्र ये भव भ्रमण मिट जाए, शीघ्र ही कसाय मिट जाए, शीघ्र ही पाप मिट जाए, शीघ्र ही परिग्रह मिट जाए, शीघ्र ही मोह की सारी भावना नष्ट हो जाए, और मैं आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा चैतन्य आत्मा त्रिकाली गायक परमात्मा अपने ज्ञान में विलसता रहूंगा। हे भव्य आत्मा भक्ति करो रे, भक्ति करो तो अपने परमात्मा स्वभाव की, अपने परम भाव की, परम भाव की भक्ति भैया निर्वाण को देने वाली, परम भाव की भक्ति मुक्ति को देने वाली भैया। ऐसी ऐसी भक्ति में लीन हो। अरे ज्ञानी, तुम ऐसी बात नहीं समझ पाते क्या? तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती
इस परमात्म स्वभाव के आचरण के बिना मुक्ति नहीं होगी। इस परम आत्म स्वभाव के, इस शुद्ध आत्म स्वभाव के आचरण के बिना मुक्ति नहीं होगी भाई। मुक्ति होगी तो सिर्फ स्वभाव की अंतरात्मा की रमणता से होगी भाई। आत्म रमण करोगे तो मुक्ति मिलेगी, ज्ञान में रमण करोगे तो मुक्ति भटक रहा भाई। कब तक भटकना है शैतान? कब तक संसार की माया में डूबना है? कितने समय तक डूबना है? और ये बता दो, निर्णय कर लो कि कितने समय तक डूबना है इस माया में। यदि माया में नहीं डूबना, यदि माया से निकलना है, फिर हो तैयार करो तैयारी, राग देश भाव के उपशम करने की तैयारी करो, अंतरम तैयारी करो आत्मा के बहुमान की, राग देश के उपशम करने की तैयारी करो, मोह माया के शरीर के एकत्व के मिथ्या परिणाम को उपशम करने की तैयारी करो, ज्ञाता भाव को प्रकट करके कर्ता भोक्ता परिणति के उपशम करने की तैयारी करो। चलो करो शीघ्र तैयारी, अपन इस मोहिनी कर्म रूपी शत्रु को हरा देंगे, इस मोहिनी कर्म रूपी शत्रु का नाश कर देंगे, इस मोह का विनाश करके, इस ममत्व का विनाश करके, राग देश की परिणतियों का विनाश करके, इन आशक्ति कसायों की आशक्ति के भाव का विनाश करके अपन उपजाएंगे अपने परम प्रकाली ध्रुव गायक दर्शन ज्ञान की भक्ति, अपने परमात्मा की भक्ति को उपजाएंगे, अंदर से प्रकट करने की भावना भाव रे। ए चेतन प्यारे, भावना तो कर लो कि ऐसे सम्यक का भक्ति हो, कि सम्यक की ऐसी निष्ठा, इस सम्यक का ऐसा वैभव, ऐसी अंतर आत्मा की शुद्ध सम्यक की भक्ति मेरे अंतर से प्रकट हो भगवान। भावना तो भालो कि ऐसा भक्ति गुण मेरे अंतर से जगमगा, ऐसी निश्चल अपने चैतन्य ज्ञान की भक्ति मेरे रोम रोम से प्रदेश प्रदेश से उत्पन्न हो। ऐसी भावना तो कर लो रे ज्ञानी, भक्ति की भावना तो कर लो, बहुमान की भावना तो कर लो, नहीं तो चेतन आत्मा अनंत काल निकल गए, रोते रोते घिस घिस के, शरीर के साथ घिस घिस के पूरा जीवन निकाल दिया, शरीर के साथ घिस घिस के, सड़ सड़ के, सुकड़ सुकड़ के, मर मर के, मोह में मर मर के, अज्ञान में जल जल के, कुंठित हो के, रो रो के पूरा जीवन नाश कर दिया तुमने। लेकिन भैया कभी आत्मा की भक्ति नहीं करी, कभी गायक स्वभाव की भक्ति नहीं करी, कभी ज्ञान में आत्मा की भक्ति नहीं करी, और भैया कभी आत्मा की भक्ति नहीं करी, कभी ज्ञान स्वभाव की भक्ति नहीं करी, कभी अपने अंतर का रोमांच नहीं करा, इसलिए बस भटक रहा है जीव संसार, भटक रहा है संसार में, रो रहा है संसार में। यदि भैया हंसना है, यदि आनंद में रहना है, सुखी रहना है, तो फिर भैया आ जाओ अपने निज आत्मा के निकट आ जाओ, निज ज्ञान में स्वभाव के निकट आ जाओ, निज चैतन्य में आत्मा के निकट आ जाओ। भक्ति 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 स्वभाव की भक्ति, स्वभाव 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 स्वभाव, अपना ज्ञान स्वभाव, अपना ज्ञान में आनंद स्वभाव। चेतन हो चेतन प्यारे हो चेतन। अब तो आपको बढ़िया अच्छे आनंद में भजन सुनने मिल रहा है, अब आपको इतनी अच्छी अच्छी चर्चा सुनने मिल रही, दोनों टाइम 14 ग्रंथ का वांचन सुनने मिल रहा, पंडित पूजा जी की देशना सुनने मिल रही, ध्यान हो रहा, समायक हो रही। कौन सी कमी लग रही आत्मा की? अनंत चतुष्टय के वैभव में कौन सी कमी लग रही तुम्हें? जब तुम संसार के मोह में मर रहे है भगवान, जब तुम शरीर के मोह में मर रहा है, जब तुम संसार की आसक्ति के मोह में मर रहा है, भगवान की वाणी का अमृत खजाना भर रहा है रे। अब कौन सी चिंता रह गई अंतर में? समझ में नहीं आ रही। अब तो निर्द्वंदो, निशल्यो, निर्लोभो, कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, कैसे ही नहीं है, मेरे पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव पधारी, ज्ञान आनंद में स्वभाव। बहुमान करो रे आत्मा का, बहुमान करो, श्रद्धान करो रे निष्ठकाली आत्मा का, श्रद्धान करो, जागो रे मोह की नींद से, जागो रे प्यारे चेतन, उठो उठो उठो, जागो जागो जागो, जाग जाओ रे। अब बिल्कुल भी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, थोड़ी भी चिंता मत करो। थोड़ी भी चिंता करोगे तो चिता जल जाएगी आत्मा की। ये आत्मा की चिता चिंता में जलती है। आत्मा देखो, जब ये जीव मरता है ना तो आत्मा नहीं जलती, शरीर जलता है। सुना अच्छे से, जब ये जीव मरता है ना तो जीव नहीं जलता, क्या जलती है? चिता में ये जलता है शरीर। लेकिन भैया जब चिंता होती है ना
चिंता में चेतना जलती, चेतना। चिंता चेतना का होम लेती है, ज्ञान का होम लेती है, दर्शन का होम लेती है। चिंता में तुम्हारा दर्शन ज्ञान जलता है, तुम्हारा सिद्धांत ज्ञान नष्ट होता है चिंता में भैया। चिंता में शरीर नष्ट होता है, शरीर तो राख है, राखड़ है, लेकिन चिंता में आत्मा की श्रद्धान ज्ञान की शक्ति नष्ट होती है। चिंता में आत्मा की शक्ति का नाश होता है। सल में, चिंता में, आकुलता में आत्मा का विनाश होता है। और चेतन आत्मा, आत्मा का विनाश मतलब सब विनस जाएगा। अरे तेरी आत्मा विनस गई, तुझे तेरी आत्मा की रुचि नहीं रही, तुझे तेरे स्वभाव की रुचि नहीं रही, तुझे तेरे गायक परमात्मा की रुचि नहीं रही, तो तुझे और किसी चीज की रुचि नहीं हो सकती। संसार की रुचि तो निगोद का कारण है। अब तो चेतो प्यारे चेतन, चेत जाओ रे, अब तो जाग जाओ। देखो देखो भी पसंद रहने का मार्ग, रह सकते तो रह लो। आनंद में रहने का मार्ग, रह सकते तो रह लो। कर्म का साथ तो सबके साथ है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, लेकिन आप रो रो के मर रहे हो और भैया हम हंस हंस के जी रहे हैं। अंतर इतना सा, कर्म सबके साथ है, कर्म सबके साथ है, कर्म कसाय सबके पास है, निमित्त अच्छे बुरे सबके साथ है, रोग शोक बीमारी सबके साथ है। कोई इस धरती पे अमर होके नहीं आया भैया, सबको मरना है। आज नहीं तो कल सबकी बारी, सबके साथ राग देश के जैसे कर्म मारने वैसे निकलना है। जैसे भाई देखो, जिसे नरक जाना है उसके कर्म यहाँ नहीं निकलेंगे। जिन जीवों को नरक जाना है उनके कर्म नरक में निकलेंगे, यहाँ उनका पुण्य का उदय चलेगा। और जिन्हें नरक नहीं जाना, स्वर्ग जाना है, उनके अशुभ कर्म यहाँ निकलेंगे, उनको रोग शोक बीमारी होगी भैया, उनको संयोग में विपरीतता आएगी। लेकिन भैया जिन्हें नरक और स्वर्ग दोनों जगह नहीं जाना, उनके लिए भैया गायक तत्व भगवान आत्मा है। पर से भिन्न में त्रिकाली गायक आत्मा। बस सुख आनंद में मेरा धाम, ज्ञान आनंद में मेरा धाम, निरंजन आत्म मेरा धाम, सुख सत्ता मेरा धाम है। शांत चित्त आनंद में, शांत चित्त आनंद में रहना, शांत चित्त आनंद में रहना, शांत चित्त आनंद में रहना, शांत चित्त आनंद में रहना। चित्त में राग देश कसाय को मत जलने रहे, आत्मा जल जाएगी, जल के राखड़ हो जाएगी। आत्मा राखड़ कोयले की तरह काली हो जाएगी, फिर क्रोध उगलेगी, काम उगलेगी, व्यसन उगलेगी, वासना उगलेगी, विवाह परिणाम उगलेगी। तो चिंता में जल जाएगी तो कसाय उगलेगी आत्मा, और भैया निश्चिंत रहेगी, आनंद में रहेगी, तो बस जय जयकार मचाएगी। दर्शन की भक्ति, ज्ञान की भक्ति, आनंद की भक्ति, भक्ति 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 भक्ति, समर्पण समर्पण, काय का समर्पण, अपने निराकार आत्मा का समर्पण, शुद्ध ज्ञान दर्शन में चेतना का समर्पण। भगवान आत्मा यही मोक्ष का मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है। हे चेतन प्यारे, कल्याण का मार्ग, अपने अंतरात्मा का मार्ग यही है, मुक्ति का मार्ग यही है। सच्ची भक्ति आए, सच्चा श्रद्धान हो, सच्चा ज्ञान हो, सच्चा अपने को रोमांच हो, सच्ची अपने को निष्ठा हो आत्मा की, फिर लेना ना देना मगन रहना। हर आत्म की सूरत रहेगी बस, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, और मैं शुद्ध, मैं शुद्ध और मैं शुद्ध। हाँ, विश्वास होता हो या ना होता हो, सत्य तो यही है। विश्वास आपको हो या ना हो, जीना तो जीने वाले के साथ जीने का नाम, जीना तो जीवन के साथ, जयवंत आत्मा के साथ जीने का नाम। ये शरीर मर जाएगा, शरीर के सारे साथ ही मर जाएंगे, मुर्दाओं के साथ जीना मेरा जीना नहीं, शुद्ध आत्मा मेरा नाम। शुद्ध आत्मा से प्रेम, शुद्ध आत्मा से वात्सल्य, शुद्ध आत्मा की निष्ठा, शुद्ध आत्मा की भैया रुचि। बस एक शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा आपके चित्त में छा जाए कि मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं ही मैं ही शुद्ध, मैं ही ध्रुव, मैं ही मुक्त, मैं ही ज्ञानी, मैं ही दर्शन, मैं ही परमात्मा, मैं ही मैं, 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 बस मात्र मैं, मेरे अलावा कोई है नहीं। मेरी भक्ति, मेरे ज्ञान, मेरे दर्शन, मेरे आचरण, बस एक ज्ञाता, एक ज्ञान, एक आनंद, एक शुद्ध आनंद, शुद्ध आत्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। भैया ऐसे आनंद में रहो, आनंद में, ज्ञान आनंद में रहो, भगवान ज्ञान आनंद में। देखो भैया आज के लिए इतना ही कह रहा हूँ आपसे। आपने भैया गुण को समझ रहे हो, सम्यक के गुण है ये, इनको सुन के आपके जीवन में आनंद बढ़ रहा है,
इनको सुन के आपके जीवन में प्रसन्नता बढ़ रही है, इनको सुन के आपके जीवन में यदि आपकी क्या बोलते हैं, आपके जीवन में यदि आपकी स्वयं की आपको निश्चिंतता मिल रही है, आपको निराकुलता मिल रही है और आपको स्मृति रहने लगी भैया कि हाँ मैं ही आत्मा हूँ, सुरत की आपको धीरे धीरे कि हाँ मैं ही वो परमात्मा हूँ, समझ लो यही सम्यक है। सुरत बढ़ने लगी है, चिंता मिटने लगी है, शरीर की चिंता मिटने लगी है और आत्मा की सुरत बढ़ने लगी है भैया। शल्य चिंताएं, राग देश कसाय मिटने लगी है और आनंद बढ़ने लगा है। सब बाहर की बातें धुंधली हो गई है, स्मृति जाने लगी है और आत्मा की सुरत आने लगी है। सब भूलने लगे हैं, आत्मा भर याद रहने लगा है, बोलना बंद हो गया है, मौन रहने लगे हैं और आत्मा झलक रहा है। समझ लो भैया, लक्षण है काय के, स्वभाव में डूबने के, लक्षण है आनंद के, लक्षण है परमात्मा के महोत्सव के। लक्षण आ रहे हैं भैया कि सब अपने अपने में रहना अच्छा लग रहा है, बाकी पूरी भीड़ सामने है, आसपास पूरी भीड़ लगी है, लेकिन भीड़ में रहने में जीव अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, एकांत महसूस कर रहा है। पूरी दुनिया में भरे हुए मेले में ऐसा लग रहा है कि बस मेरे आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे मेले में भी अकेलापन महसूस हो रहा है, जैसे दुनिया के मेले में भी ऐसा लग रहा है कि कोई अपना नहीं, बस अपना तो अपना गायक प्रभु भगवान आत्मा है, समझ लो भैया उसका काम बन गया। तो जैसे संसार का मेला दिखाई दे रहा है, अभी उसको बहुत देर है भैया, उसे बहुत देर है अपनी अंतरात्मा को पाने में, अभी उसे बहुत देर है अपनी अंतरात्मा को जानने में, अभी उसे बहुत देर है अपनी अंतरात्मा का परिचय प्रकट करने में। जिस मेले में अपने आप को एकमात्र अकेला जान रहा है, इस मेले में एकमात्र अपने आप को अकेला जान रहा है, वो ही भैया इस संसार के भव भ्रमण से पार हो सकता है। और नहीं तो भैया संसार असार है पगले, संसार असार है पगले, इसमें कब तक उलझेगा भैया। आज के लिए हम इतनी बात कह रहे हैं आपसे, आपको बिल्कुल कोई सल ना हो, किसी भी जीव को कोई चिंता ना हो, किसी भी जीव को कोई आकुलता ना हो, कोई भी कसायों में ना चले, कोई भी चिंता में अपनी आत्मा का दहन ना करे, कोई भी जीव अपनी आत्मा को ना जलाए, ऐसी मंगल भावना पाते हैं भैया। सब तारण स्वामी की इस करुणा को पहचाने, जीव मात प्राणी मात अपने हृदय में शुद्ध सम्यक को पहचाने, सबके अंतर में शुद्ध सम्यक की क्रांति जले, सब संवेग के रस में डूब जाए, संसार से विरक्त हो जाए, सब निर्वेद की भावना में डूब जाए, किसी को कोई द्वंद्व, कोई दोष, कोई कलेश ना हो, कोई सल ना हो, सब अपने अंतर में अपने दोषों की निंदा करें, सबके अंतर में पवित्रता का वास हो भैया। सब अपने गुरु के, वीतरागी गुरुओं के चरणों में समर्पण कर दे, तारण तरण की भक्ति में डूब जाए, किसी के अंदर कोई विकार शेष ना रह जाए, सब उपशम कर दें भैया। कोई भी कसाय मोहिनी कर्म की परिणति किसी के चित्त को भेद ना पाए, कोई भी इस कसाय के रस में ना डूब पाए, सबके हृदय में उपशम का रस हो और सब ऐसे आत्मा की भक्ति में सराबोर होके, अपने दर्शन ज्ञान की भक्ति में लीन होके, शुद्ध सम्यक की निर्मलता करते हुए सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो, मुक्ति हो, निर्वाण की चर्चा हो, तत्व की चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, मोक्ष की वार्ता हो, सब सिद्धों जैसी बातें करें, सब वस्तु स्वरूप को कहें, किसी के जीवन में कलह ना हो, कलेश ना हो, कोई पर्याय की चर्चा ही ना करे, कोई पर को कहे ना, सब एक बात कहें कि स्वभाव 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 मुक्ति बिलसाई नाम धरे मेरो का जाए। सब स्वभाव के अलावा कोई चर्चा ही ना करे भैया, ऐसी सबकी भावना हो जाए, ऐसे सतगुरु के रंग में सब रंग जाए, ऐसे ज्ञान के आनंद में, उस ज्ञान की भक्ति में सब डूब जाए, इन्हीं इस मंगल भावनाओं के साथ बोलिए हर की धोय क्षमा शरण उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। जिन लोग नाम हम नहीं बोल पाए थे, सुप्रिया दीदी, संगीता दीदी, क्या बोलते हैं, पूनम दीदी, और बीच में कमेंट दिखा था हमें, किसका कमेंट दिखा था, पूनम दीदी और अखिल भैया की मम्मी, और न्यू लाइफ से कौन, ये तो अंशुमा दीदी ना, ठीक है पहले बोल चुके, और सुप्रिया दीदी का भी बोल चुके। या आप सभी लोग ऐसे आनंद में, राधा दीदी, हाँ, और अंकिता दीदी, ठीक है पूरे नाम होगा। या आप सभी लोग ऐसे आनंद में मस्त रहे, स्वभाव के सहकार में मस्त रहे और अपने में रम जाए भैया। हाँ, प्राची दीदी का भी रह गया था, बाकी अलका दीदी और सुनीता दीदी, सरिता दीदी, सबके नाम पहले बोल चुके थे। रुचि बहन आपका भी रह गया था। सभी से जय तारण जय जनेन्द्र।